Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोकपल एंड मेजरमेंट ऑफ थर्मल ईएमएफ। इस एक्सपेरिमेंट में हम थर्मोकपल को कैलिब्रेट करेंगे और थर्मल ईएमएफ मेजर करेंगे। ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इसमें थर्मोकपल के अलावा बाकी सारी चीज़ें आपकी लेबॉर्ट्री में मौजूद हैं और थर्मोकपल भी जैसा कि आगे एक्सप्लेन किया जाएगा आप खुद बना सकते हैं। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ऑपरेटर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस, ग्राफ और फाइनली रिजल्ट। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। थर्मोकपल दो डिफरेंट मेटल्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें दो जंक्शंस के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। थर्मोकपल कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल हमें कॉपर आयरन थर्मोकपल बनाना है जो कि हम इस एक्सपेरिमेंट में भी यूज़ करेंगे। उस मकसद के लिए हम आयरन वायर का एक पीस लेंगे और कॉपर वायर के दो पीसेस ले लेंगे। उनके एंड्स को सैंड पेपर के साथ साफ करेंगे। साफ करने के बाद कॉपर वायर्स के दोनों एंड को आयरन वायर्स के एंड्स के साथ हम सोल्डर कर देंगे। इस तरह थर्मोकपल के दो जंक्शंस बन जाएंगे। जब दो डिफरेंट मेटल से बनाए हुए थर्मोकपल्स के दोनों जंक्शंस को डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा जाए तो वहां से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। इस ईएमएफ को कहते हैं थर्मल ईएमएफ। इस ईएमएफ की वजह से सर्किट में एक करंट फ्लो करती है। उस करंट को हम कहते हैं थर्मोइलेक्ट्रिक करंट। इस फिनोमेना को कहते हैं सीबैक इफेक्ट। तो दो मुख्तलिफ मेटल्स का कम्बिनेशन जिसमें थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उसको थर्मोकपल कहते हैं। अगर हम थर्मल ईएमएफ को वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेकर और टेम्परेचर डिफरेंस को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेकर ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ एक पैराबोला की शक्ल का बनता है। ये ग्राफ उस वक्त बनता है जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत हाई हो, जब शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर हो तो 0 से 90 सेंटीग्रेड या 100 सेंटीग्रेड तक, तो उस वक्त थर्मल ईएमएफ और टेम्परेचर डिफरेंस के दरमियान ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है जो कि पैराबोला की स्ट्रेट पोर्शन होता है। इस एक्सपेरिमेंट में चूंकि हम लो टेम्परेचर यूज करेंगे इसलिए हम ये वाला ग्राफ हासिल करेंगे। एक्सपेरिमेंट कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोकपल एंड मेजरमेंट ऑफ थर्मल ईएमएफ परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स हमें रिक्वायर्ड है ये उसकी लिस्ट है। इसमें क्या क्या शामिल है? कॉपर आयरन थर्मोकपल, माइक्रो वोल्ट मीटर, 2 थर्मामीटर्स, एक प्लग की, हीटिंग अरेंजमेंट, क्लैपिंग स्टैंड और कनेक्टिंग वायर्स। इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये दो बीकर्स हैं। इसमें कोल्ड वाटर और आइस का मिक्सचर है। इसमें वाटर डाल के हम उसको हीट अप करते हैं। T1 और T2 दो थर्मामीटर्स हैं। ये एक थर्मोकपल है जो कि आयरन और कॉपर का बना हुआ है। ये माइक्रो वोल्ट मीटर है, ये की है और सर्किट कनेक्शन भी इसी तरह हमने करने हैं जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोकपल एंड मेजरमेंट ऑफ थर्मल ईएमएफ परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे वो आप देख रहे हैं। इसमें ये थर्मोकपल है। थर्मोकपल की कंस्ट्रक्शन कैसे है कि ये जो सेंट्रल वायर है ये सेंट्रल और यहाँ से नीचे एंड तक ये आयरन की वायर है और यहाँ से ये जो वर्टिकली ऊपर आ रही है वायर इस साइड से भी और इस साइड से भी ये कॉपर है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये आयरन और कॉपर का थर्मोकपल है। ये थर्मोकपल सिंपल है, ये खुद भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आयरन और कॉपर की वायर लेके और ये जो नीचे वाले एंड्स हैं इनको सोल्डर कर देना है। ये दो थर्मामीटर्स हैं। ये थर्मामीटर हॉट जंक्शन का टेम्परेचर नोट करेगा, ये कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर नोट करेगा। ये बीकर है, इसमें वाटर डाल के उसको हीट करेंगे ताकि टेम्परेचर इंक्रीज करे। इसमें हम वाटर और आइस का मिक्सचर डालेंगे ताकि इसका टेम्परेचर डिक्रीज करे। ये की है, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं और ये माइक्रो वोल्ट मीटर है जिससे हम थर्मल ईएमएफ मेजर करेंगे। ये गैस बर्नर है जिसकी मदद से हम वाटर को हीट करेंगे। ये की है, इसमें ये दो कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं, ये प्लग है। जब ये प्लग इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है, जब प्लग निकाल लें तो सर्किट ओपन हो जाता है। ये माइक्रो वोल्ट मीटर है। इसमें आप देखें तो दो स्केल्स हैं, ऊपर 1000 तक जा रहा है और नीचे 500 माइक्रो वोल्ट तक जा रहा है। जब हम ऊपर वाली स्केल यूज करते हैं तो उस वक्त ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल यूज करते हैं। ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, ये टर्मिनल पॉजिटिव है।
जब नीचे वाली स्केल यूज करते हैं तो उस वक्त ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल यूज करते हैं। हम चूंकि ऊपर वाली स्केल यूज करेंगे इसलिए ये वाला नेगेटिव टर्मिनल के तौर पे यूज करेंगे, ये पॉजिटिव के तौर पे यूज करेंगे। और आप देख रहे हैं कि 0 और 200 के दरमियान 20 लाइंस हैं, तो हर लाइन कितने को जाहिर करती है? 200 डिवाइडेड बाई 20, आंसर आ जाएगा 10। इसलिए हर लाइन 10 माइक्रोवोल्ट को जाहिर करेगी। एक्सपेरिमेंट के कनेक्शन इस तरह हैं कि हार्ड जंक्शन को हमने यहाँ पे की के साथ कनेक्ट किया है और की को माइक्रोवोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया है। माइक्रोवोल्ट मीटर का दूसरा टर्मिनल हमने कोल्ड जंक्शन के साथ कनेक्ट कर दिया है। एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस के लिए इस बीकर में हम आइस और वाटर का मिक्सचर डालेंगे। इस बीकर में सिर्फ वाटर डालेंगे। वाटर डालने के बाद यहाँ से फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम को ऑन करने के बाद हम वेट करेंगे ताकि इस हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर हो जाए 55 सेंटीग्रेड। जब इसका टेम्परेचर 55 सेंटीग्रेड हो जाएगा उस वक्त कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर भी नोट करेंगे, हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर भी नोट करेंगे। यहाँ से की को इंसर्ट कर देंगे। की को इंसर्ट करने के बाद माइक्रोवोल्ट मीटर से वोल्टेज नोट करेंगे। इस तरह एक रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर सेकंड रीडिंग के लिए हम वेट करेंगे ताकि हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करके 60 सेंटीग्रेड हो जाए। तो दोबारा हम कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर भी नोट करेंगे, हार्ड जंक्शन का भी नोट करेंगे, यहाँ से माइक्रोवोल्ट मीटर की रीडिंग भी नोट करेंगे। इसी तरह 5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के डिफरेंस से हम रीडिंग 80 सेंटीग्रेड तक नोट करते जाएंगे। जब ये रीडिंग नोट हो जाएंगी उसके बाद हम यही प्रोसेस डिक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ नोट करेंगे। मींस के 80 सेंटीग्रेड पे पहले हम नोट कर लेंगे माइक्रोवोल्ट मीटर की रीडिंग, फिर 75 जब डिक्रीज होकर टेम्परेचर हो जाएगा उस वक्त भी माइक्रोवोल्ट मीटर की रीडिंग। इसी तरह डिक्रीजिंग में भी 55 सेंटीग्रेड तक माइक्रोवोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर लेंगे। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए हमने इस बीकर में आइस और वाटर का मिक्सचर डाल दिया है जैसा कि आपको नजर आ रहा है, और इस बीकर में वाटर डालने के बाद हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। ये वाटर अब हीट अप हो रहा है, तो इसमें हम वेट करेंगे जब इसका टेम्परेचर 55 सेंटीग्रेड हो जाए। जब यहाँ पे टेम्परेचर 55 सेंटीग्रेड हो जाएगा तो ये हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर है। इस तरह ही हम कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर मेजर करेंगे और माइक्रोवोल्ट मीटर से हम रीडिंग नोट करेंगे वोल्टेज की। तो क्योंकि टेम्परेचर 55 सेंटीग्रेड तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए हम वीडियो को पास कर रहे हैं। जब टेम्परेचर 55 होगा तो हम ये ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम वीडियो को पास कर देंगे। जब टेम्परेचर 60 हो जाएगा दोबारा ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे। इस तरह हर 5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के डिफरेंस के दरमियान हम वीडियो को पास करते रहेंगे और टेम्परेचर नोट करते रहेंगे। हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 55 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। इंक्रीजिंग टेम्परेचर में जब हमारे हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर था 55 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर था 10 सेंटीग्रेड, उस वक्त आप देख रहे हैं कि माइक्रोवोल्ट मीटर से रीडिंग आ रही है 600 और 2 मजीद लाइंस हैं। चूंकि हर लाइन 10 माइक्रोवोल्ट को जाहिर करती है इसलिए ये रीडिंग हो जाएगी 620 माइक्रोवोल्ट। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर हमारा है 10 सेंटीग्रेड, हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 55 सेंटीग्रेड और इंक्रीजिंग के वक्त हमारी जो माइक्रोवोल्ट मीटर की रीडिंग थी वो आ रही थी 620 माइक्रोवोल्ट। हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 60 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। इंक्रीजिंग टेम्परेचर में हमारे हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 60 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। और आप देख रहे हैं कि 600 के बाद आगे 9 लाइंस हैं। चूंकि हर लाइन 10 माइक्रोवोल्ट को जाहिर करती है तो इसलिए 9 लाइंस 90 माइक्रोवोल्ट को जाहिर करेंगी। तो टोटल हमारी रीडिंग हो जाएगी 600 प्लस 90 डेट इज 690 माइक्रोवोल्ट। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। हमारे कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड, हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 60 सेंटीग्रेड और हमारे माइक्रोवोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही थी 690 माइक्रोवोल्ट। हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 65 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है
10 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इंक्रीज करके हमारा 65 सेंटीग्रेड पे पहुंच गया है हॉट जंक्शन का, और कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे 700 और 700 से मजीद आगे 6 लाइंस हैं, तो ये हो जाएगा 760 माइक्रोवोल्ट। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। कोल्ड जंक्शन का हमारा टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड, हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 65 सेंटीग्रेड, और माइक्रोवोल्ट मीटर से जो रीडिंग आ रही है वो है 760 माइक्रोवोल्ट। हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 70 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। हमारा हॉट जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करके हो गया है 70 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। माइक्रोवोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है 800 के बाद 3 लाइनें हैं, क्योंकि हर लाइन 10 माइक्रोवोल्ट को जाहिर करती है, तो ये क्या हो जाएगा 800 प्लस 30 माइक्रोवोल्ट मींस के 830 माइक्रोवोल्ट। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर आ रहा है 10 सेंटीग्रेड, हॉट जंक्शन का टेम्परेचर आ रहा है 70 सेंटीग्रेड, और माइक्रोवोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है 830 माइक्रोवोल्ट। हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 75 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। हॉट जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करके हो गया है 75 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। माइक्रोवोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है, ये आप देख रहे हैं कि नीडल एग्जैक्टली 900 के ऊपर है, तो इसलिए ये रीडिंग हमारी हो जाएगी 900 माइक्रोवोल्ट। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। कोल्ड जंक्शन का हमारा टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड, हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 75 सेंटीग्रेड, माइक्रोवोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है 900 माइक्रोवोल्ट। आप देख रहे हैं कि हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 80 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। हॉट जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करके हो गया 80 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड, और माइक्रोवोल्ट मीटर की रीडिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 900 है, उसके बाद मजीद 7 लाइंस हैं, क्योंकि हर लाइन 10 माइक्रोवोल्ट को जाहिर करती है, तो इसलिए ये 7 लाइंस हो जाएंगी 70 माइक्रोवोल्ट। तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी 900 प्लस 70 माइक्रोवोल्ट, दैट इज 970 माइक्रोवोल्ट। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। कोल्ड जंक्शन का हमारा टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड, हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 80 सेंटीग्रेड, माइक्रोवोल्ट मीटर से रीडिंग आ रही है 970 माइक्रोवोल्ट। आप देख रहे हैं कि हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 80 सेंटीग्रेड। अब हम रीडिंग नोट कर रहे हैं, जब टेम्परेचर डिक्रीजिंग है तो टेम्परेचर डिक्रीजिंग के केस में हमारे को जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड और हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 80 सेंटीग्रेड, और यहाँ से रीडिंग अगर आप देखें तो ये 900 आगे 7 लाइंस हैं, तो ये हो जाएगा 970 माइक्रोवोल्ट। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजिंग के केस में जब हमारा टेम्परेचर है 80 सेंटीग्रेड तो हमारी माइक्रोवोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है 970 माइक्रोवोल्ट। हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 75 सेंटीग्रेड, हॉट जंक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज करके हो गया है 75 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। माइक्रोवोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है, ये आप देख रहे हैं कि नीडल एग्जैक्टली 900 के ऊपर है, तो इसलिए हमारी वोल्टेज हो जाएगी 900 माइक्रोवोल्ट। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजिंग के केस में जब हमारा टेम्परेचर आ रहा है हॉट जंक्शन का 75 सेंटीग्रेड तो हमारे माइक्रोवोल्ट मीटर की रीडिंग है 900 माइक्रोवोल्ट। हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 70 सेंटीग्रेड। हमारा हॉट जंक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज करके हो गया है 70 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। तो माइक्रोवोल्ट मीटर से वोल्टेज कितनी आ रही है 800 के बाद 3 लाइनें हैं, तो ये हो जाएगी 830 माइक्रोवोल्ट। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजिंग के केस में जब हमारे हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 70 सेंटीग्रेड तो हमारे पास माइक्रोवोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है 830 माइक्रोवोल्ट। हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है 65 सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर डिक्रीज करके हमारा हो गया है 65 सेंटीग्रेड, और ये हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड,
और यहाँ से माइक्रो वोल्ट मीटर की रीडिंग देखें तो ये 700 के बाद 6 लाइन है, तो ये हो जाएगा 760 माइक्रो वोल्ट। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजिंग के केस में जब हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 65 सेंटीग्रेड, उस वक्त माइक्रो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है 760 माइक्रो वोल्ट। हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 60 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिक्रीजिंग केस में जब हमारे हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 60 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे माइक्रो वोल्ट की रीडिंग आ रही है 690 माइक्रो वोल्ट। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजिंग के केस में जब हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 60 सेंटीग्रेड, तो हमारे माइक्रो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है 690 माइक्रो वोल्ट। हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 55 सेंटीग्रेड। ये डिक्रीजिंग केस में जब हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर हमारा था 55 सेंटीग्रेड, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड, तो ये आप देख रहे हैं कि माइक्रो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है 620 माइक्रो वोल्ट। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजिंग केस में जब हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 55 सेंटीग्रेड, तो हमारे माइक्रो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है 620 माइक्रो वोल्ट। अब हम टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे T2 माइनस T1। ये T2 की वैल्यूज हैं, ये T1 की वैल्यूज हैं। इन तमाम वैल्यूज के लिए टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद मीन वैल्यू ऑफ थर्मल EMF, ये दो वैल्यूज हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इनका मीन आ जाएगा। इसी तरीके से हर ऑब्जर्वेशन के लिए मीन वैल्यू निकालेंगे। ये हमारी थर्मल EMF आ रही है माइक्रो वोल्ट में, इसको मिली वोल्ट में चेंज करने के लिए हम 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो ये मिली वोल्ट में आ जाएगी। उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस को x एक्सिस के लॉन्ग लेके, थर्मल EMF को y एक्सिस के लॉन्ग लेके एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। एक्सपेरिमेंट कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोकपल एंड मेजरमेंट ऑफ थर्मल EMF परफॉर्म करते वक्त हमने ऑब्जर्वेशन नोट की थी। उसमें क्या था कि कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ था 10 सेंटीग्रेड, हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था। तो उसके बाद हमने टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से फाइंड आउट कर लिया T2 माइनस T1। जब हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था उस वक्त हमने EMF नोट की थी, और जब ये हार्ड जंक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था उस वक्त भी हमने EMF वहां से नोट की थी माइक्रो वोल्ट मीटर से। अब इन दोनों EMFs का मीन फाइंड आउट कर लिया। ये जो मीन थर्मल EMF आ रही है ये माइक्रो वोल्ट में आ रही है, इसको मिली में चेंज करने के लिए 1000 पे डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल 620 को 1000 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.62। इसी तरीके से हर टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू के लिए हमने थर्मल EMF नोट कर लिया। टेम्परेचर डिफरेंस और थर्मल EMF के दरमियान ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने टेम्परेचर डिफरेंस को x एक्सिस के लॉन्ग ले लिया है, थर्मल EMF को y एक्सिस के लॉन्ग ले लिया है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें एक स्केल चूज करना होता है। x एक्सिस के लॉन्ग हमने 1 बिग स्क्वायर लिया हुआ है 10 सेंटीग्रेड के इक्वल, क्योंकि 1 बिग स्क्वायर में स्मॉल 10 स्क्वायर्स हैं, इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 सेंटीग्रेड के इक्वल। y एक्सिस के लॉन्ग स्केल क्या है, 1 बिग स्क्वायर जो है वो 0.2 मिली वोल्ट के इक्वल है, तो 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 0.02 मिली वोल्ट। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप देख रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस की पहली वैल्यू है 45 सेंटीग्रेड और थर्मल EMF है 0.62। तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस के लॉन्ग 45 सेंटीग्रेड के सामने, y एक्सिस पे 0.62 के सामने एक पॉइंट मार्क कर देंगे। इसी तरह बाकी पॉइंट्स भी मार्क करेंगे, सारे पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे, तो ये फिर हमें ग्राफ हासिल हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस और थर्मल EMF के दरमियान। टेम्परेचर डिफरेंस और थर्मल EMF के दरमियान ग्राफ से ये जाहिर है कि टेम्परेचर डिफरेंस थर्मल EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लो टेम्परेचर लिमिट्स में 90 सेंटीग्रेड या 100 सेंटीग्रेड तक। कॉपर आयरन थर्मोकपल के केस में EMF पर सेंटीग्रेड जो आ रही है वो आ रही है 13.9 माइक्रोवोल्ट, जो कि थ्योरेटिकल वैल्यूज के साथ एग्री करती है। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।